बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नया पा लेने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। वालिदैन की दौलत से खरीदी गई ख्वाहिशें ही खुशी देती हैं। अपनी कमाई से तो इंसान ज़रूरियात पूरी करते हुए भी बारहा सोचता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं, और ज़िंदगी का सबसे तारीक पहलू ही यही है। ज़माने का शिकवा ना किया करो, बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कलीन बिछाना। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है, लेकिन कमी पूरी नहीं हो सकती। कुछ तल्लुकात छींक की तरह होते हैं, ख़त्म होते ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने का दिल करता है। क्या आपने कभी मीठे करेले देखे हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ और जहर भरा हुआ होता है, मगर बोल हमेशा मीठा बोलते हैं। अल्लाह ताला इन मीठे करेलों के शर से महफूज रखे, आमीन। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और से नहीं, क्योंकि इस ऐब को मुझे ही बदलना है, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अज लिखा जाएगा, और किसी और से कहोगे तो गीबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा। लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुशी नहीं दे सकते तो रंजीदा ना करो, और तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। हमारा ताल्लुक़ ऐसे मुनाफिक माशरे से है जहाँ इख्तिलाफ़ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफ़िकत, और हक़ाइक़ बताओ तो नाराज़। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए और मेरी दुआ कबूल करते हुए, मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिज़्क़ देते हुए और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा है इसको मेरे लिए वसीले बनाते हुए जो मेरे गुमान में भी ना थे। जो मर्द ये समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, वो हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत अच्छी हो या बुरी, बेवकूफ़ हो या अक्लमंद, काबू सिर्फ़ मोहब्बत और इज़्ज़त से आती है। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ़ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाए और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ़देह नहीं है जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। भरोसा करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ भरोसा तोड़ने वाला होता है, जो अपनी एक छोटी सी खुशी के लिए एक अच्छे इंसान को ज़िंदगी भर के लिए खो देता है। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम से बहस की और इनसे कहा कि तुम वो हो जिसने अपने गुनाह से लोगों को जन्नत से निकाला और इस तरह इनको तंग किया। आदम ने जवाब दिया, है मूसा, आप वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना पैगाम और बराह रास्त गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है, फिर भी तुम मुझ पर एक ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हो जो अल्लाह ने मुझे पैदा करने से पहले मेरे लिए लिख दिया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, बस आदम अलैहिस्सलाम ने इस दलील से मूसा पर गालिब आ गए। दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो हर जगह जा सकती हैं जहां हम इंसान सोच भी नहीं सकते। दुआएं ही आपके लिए मौज़ा करा सकती हैं। अल्लाह से दुआएं ही आपके तड़पते दिल को सुकून में बदल सकती हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। हातिम ताई ने कहा था, मैंने 4 इल्म इख्तियार किए और दुनिया के तमाम आलमों से छूट गया। किसी ने पूछा, वो 4 इल्म कौन कौन से हैं? हातिम ताई ने जवाब दिया, पहला ये कि मैंने समझ लिया कि जो रिज़्क मेरी किस्मत में लिखा है वो ना तो ज़्यादा होता है ना कम, इसलिए ज़्यादा की तलब से मुतमिन हो गया। दूसरा ये, अल्लाह का जो हक़ मुझ पर है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसमें मशगूल हो गया। तीसरा ये कि एक चीज़ मुझे ढूंढती है और वो है मौत, मैं इससे भाग नहीं सकता, इसलिए इसके साथ समझौता कर लिया। चौथा ये कि मेरा अल्लाह मुझसे बाखबर रहता है, मैंने इससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी 2 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है।
اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں گناہ کم ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریا فرات سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ 1.5 ارب ہو کر بھی ابابیلوں کے منتظر مسلمان کیوں آئیں اور 80 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ آج اگر ابابیل آئیں تو وہ اپنے کنکر یہودیوں کو نہیں مسلمانوں کو ماریں گے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔